श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं कि जो इस उपदेश को श्रद्धा विश्वास पूर्वक, श्रद्धा विश्वास अर्थात जैसा प्रभु बोल रहे हैं बिना कोई अपनी बुद्धि लगाए वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना, इसे श्रद्धा और विश्वास कहते हैं। इसके बिना उपासक परमार्थ पथ पे आरूढ़ ही नहीं हो सकता। इस श्रद्धा विश्वास के बिना हृदय में विराजमान प्रभु का साक्षात्कार ही नहीं कर सकता। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। ये श्रद्धा विश्वास हमारा बहुत बड़ा बल है। हमारा श्रद्धा विश्वास कभी भी किसी भी परिस्थिति में आराध्य देव गुरुदेव उपासना इससे विचलित ना होने पावे। चाहे सहस्त्रों बार हम परास्त हो, चाहे जितना दुख हमें घेरा हो, पर हमारा श्रद्धा और विश्वास वैसे ही अचल और दृढ़ होना चाहिए। चाहे दुख ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर डगमग नहीं मेरा मन हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। एक क्षण के लिए भी हमें कभी अविश्वास हृदय में नहीं करना चाहिए कि इतना समय हो गया अब भी हमारे अंदर कोई दृश्य नहीं बदला, कोई विकार शांत नहीं हुआ, बस वही का वही सब बना है, तो हम क्या श्रद्धा विश्वास करें, हमारा तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा। ऐसा कभी भी संशय मत करना। दृढ़ श्रद्धा विश्वास से श्रवण करो, मनन करो और इसे आचरण में उतारो। प्रभु कह रहे हैं कि जो आसक्ति रहित होकर के भगवत प्रीत्यर्थ तत्सुख भावना से सुख देवे को चावचित, जो भी सामने हमारे प्राणी आवे, मन वचन कर्म से हम उसको आराध्य देव की भावना से युक्त होकर सुख पहुंचावें। उस कर्म में कामना वासना स्पर्श भी न करे कि मैं ये करूंगा तो इसका फल ये मुझे मिलेगा, ऐसी कामना न कीजिए, ऐसी फलाशक्ति न कीजिए, तो वो कर्म सीधे आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जो कर्मयोग को जीवन में धारण करके सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, भगवान ने उनको भी आदेश किया कि आपको यद्यपि कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त करना है, फिर भी लोक संग्रह के लिए आपको ठीक वैसे ही आचरण करने हैं जैसे शास्त्रज्ञ, शास्त्र का ज्ञान रखने वाला और विधि विधान से चलने वाला कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है यद्यपि वो अज्ञानी ही, पर आपको ठीक वैसे ही शास्त्र विधान के अनुसार आचरण करने हैं। देखो, मुझे कोई भी अब जानना नहीं है, पाना नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं वैसा ही आचरण करता हूं, क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करूं तो लोक नष्ट हो जाए, ऐसा भगवान ने अपने लिए भी कहा। जो साधारण मनुष्य है वो विमूढ़ात्मा है, मोह से ग्रसित है, मोहित हो जाना विमूढ़ात्मा कहते हैं। वो मोहित पुरुष अहंकार से युक्त होकर ऐसा सोचता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यद्यपि प्रकृति के गुण गुण ही में बरत रहे हैं, पर वो ये ना जानने के कारण वो अहंकार कर लेता है कि मैंने ये शुभ कर्म किया या मैंने ये कर्म किया, तो फिर उसको कर्म बांध लेते हैं और दंड देते हैं। अहंकार होने के कारण वो कर्म बंधन से युक्त हो जाता है
और बार बार यही कर्म बंधन उसे दुख सुख जन्म मृत्यु आदि के द्वंद्वों में पीसते रहते हैं। इसलिए प्रभु आदेश करते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष ये जानता है कि संपूर्ण प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं कर्ता बिल्कुल नहीं हूं, ऐसा मानकर के वो कभी कर्मों में आसक्त नहीं होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। तीनों गुणों का कार्य संपूर्ण सृष्टि, इस संपूर्ण सृष्टि में, इसमें और बाहर, त्रिलोकी में और त्रिदेह में जो भी कर्म हो रहे हैं वो गुणों की प्रेरणा से हो रहे हैं। सतोगुण से शुभ कर्म हो रहे हैं, रजोगुण से शुभ अशुभ मिश्रित हो रहे हैं, तमोगुण से घोर हिंसात्मक कर्म हो रहे हैं, प्रमाद युक्त महान दुख देने वाले। जब तमोगुण आया तो वैसी क्रिया हो गई, रजोगुण आया तो वैसी क्रिया हो गई, सतोगुण आया तो वैसी क्रिया हो गई। कभी कभी सतोगुण रजोगुण मिश्रित कर्म, कभी रजोगुण तमोगुण मिश्रित कर्म, कभी तमोगुण में। कोई बिरला उपासक होता है जो रज और तम को दबाकर सतोगुण को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है, फिर भगवत चिंतन में निरंतर डूब करके इस सतोगुण का भी त्याग कर देता है तो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, ये सब प्रकृति के हैं। तो इनमें जो भी स्फुरणाएं हो रही वो गुणों के द्वारा हो रही है, आप कहीं नहीं हैं। जो इस बात को नहीं जानता है वो इस गुण विभाग को नहीं जानता है, इसीलिए वो आम कर बैठता है कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा। और जितनी इन गुणों की प्रेरणा से क्रियाएं होती उसे कर्म विभाग कहते हैं, सात्विक, राजस, तामस। तो प्रभु कहते हैं जो गुण विभाग को जानता है और कर्म विभाग को जानता है वो तत्वज्ञ महापुरुष ये जानता है कि माया जनित गुणों के प्रभाव से माया जनित यंत्रों में वो प्रेरणा हो रही है और वो कर्म हो रहे हैं। मैं इसका दृष्टा हूं, साक्षी मात्र हूं, मेरे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा है। इसी को हम भक्ति में लेते हैं। ये ज्ञान का स्वरूप है। भक्ति का स्वरूप है कि जो प्रकृति को भी रचने वाले हैं वो हमारे प्रभु हैं, आराध्य देव हैं, जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमिष में हो गया। निमिष कहते पलक झपकते, इतना में संपूर्ण ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। वो समर्थ स्वामी हमारे हैं, ये हम। और उन स्वामी के द्वारा रचा हुआ ये त्रिदेह है। उन स्वामी की मैं शरण में हूं, उन्हीं के द्वारा प्रेरित अब ये कर्म हो रहे हैं। ये गुण विभाग और कर्म विभाग अर्थात संपूर्ण होने वाली चेष्टाएं जो ज्ञानी जन देखते हैं, कर्मयोगी देखते हैं त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा प्रेरित, भक्त उसे देखता है अपने आराध्य देव के द्वारा प्रेरित, क्योंकि वो माया का स्वामी है, वो प्रकृति को रचने वाला परमात्मा है, वही ईश्वरों का ईश्वर है। तो कोई कह सकता है कि फिर मेरे को दंड क्यों मिलता है, क्योंकि ये बात आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, लेकिन अंतः में आप कर्ता भाव स्वीकार किए तो बात हृदय की देखी जाती है। बाहर की चूक को ज्यादा नहीं देखा जाता, अंदर की चूक को देखा जाता है। अंदर आपकी निष्ठा क्या है, आपकी धारणा क्या है। बाहर से तो कह सकते हैं कि मैंने ये किया, लेकिन अंदर से उसके अंदर है कि ये कराने वाली तो श्री जी है। बाहर से कह रहा श्री जी कराए, पर अंदर से उसके है कि मैंने किया। तो बाहर वाले मैंने का कोई महत्व नहीं रहा, अंदर वाले का महत्व रहा। अंदर की स्फुरना को देखा जाता है कि ये कहां से हो रही है।